नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जेएमएम से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां जेएमएम का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक कर लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। असामाजिक तत्वों के द्वारा हैक करने की जानकारी सीएम सोरेन की तरफ से दी गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां उन्होंने झारखंड पुलिस को संज्ञान लेकर के इस मामले की जांच पर शीघ्र कार्रवाई का आदेश भी दिया है सीएम सोरेन ने। आपको बता दें कि एक्स क्रॉप इंडिया कृपया इस मामले में संज्ञान लें। एक्स को भी उन्होंने टैग किया है और इसके साथ ही झारखंड पुलिस को उन्होंने टैग किया है और कहा है कि इस एक्स हैंडल को जिसने भी हैक किया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम सोरेन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि जेएमएम का एक्स हैंडल हैक कर लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी दी है। वो जो एक्स पर पोस्ट सीएम सोरेन ने किया है वो भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक कर लिया गया है। असामाजिक तत्वों की तरफ से इसे हैक किया गया। तो आपको बता दें कि ये सीएम सोरेन का एक्स हैंडल पर वही ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल जेएमएम झारखंड असामाजिक तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया है। झारखंड पुलिस को उन्होंने टैग करते हुए संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करें, ऐसा बोला। इसके साथ ही एक्स क्रॉप इंडिया कृपया इस मामले में संज्ञान लें और ग्लोबल अफेयर को भी उन्होंने टैग किया है। तो ये आपको दिखा रहे हैं वो एक्स हैंडल पर जो सीएम सोरेन की तरफ से किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा हैक किया गया है। ये सीएम सोरेन की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि जेएमएम का एक्स हैंडल हैक किया गया और उन्होंने झारखंड पुलिस संज्ञान लेकर के इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करे, ऐसा सीएम सोरेन का कहना है। इसके साथ ही एक्स कॉर्प इंडिया कृपया इस मामले में संज्ञान लें, ग्लोबल अफेयर्स को भी उन्होंने इसके साथ ही टैग किया है। दुख की बात है, इतने हौसले, इतने मनोबल बढ़ गए साइबर अपराधियों के। राष्ट्रीय स्तर पर इस और इस दिशा में कुछ नहीं किया जाता। बहुत नाकाफी है जो कुछ भी किया जा रहा है। कड़े कानून बनने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आज पार्टी का अकाउंट हैक हुआ, कल कोई गरीब का अकाउंट हैक करके उससे पैसे ले लिए जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कई एक मामले सामने आते हैं और केंद्र के संज्ञान में है। केंद्र के कई अधिकारी, कई मंत्री तक इसके शिकार हो चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार की चुप्पी समझ से परे है। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार की तो बात की आती है, पहले तो राज्य सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और राज्य सरकार के अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है और किसी भी पार्टी का यदि ऐसा हैक होता है तो ये बहुत गंभीर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति पर संशोधन को लेकर के बवाल जारी है। एक तरफ जहां छात्र हंगामा कर रहे हैं तो दूसरी ओर आपको बता दें कि सियासी पारा भी हाई है। इस बीच न्यूज 18 से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह दावा किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दरअसल राजभवन से पत्र जारी कर दिया गया है और इसमें 11वीं के छात्रों को कॉलेज में ही इंटर की पढ़ाई पूरी करने की छूट दी गई है। तो ये पूरा मामला क्या है वो भी आप समझ लीजिए। इंटर में एडमिशन पर ये नया फैसला आया है। राज्यपाल सचिवालय से पत्र जारी किया गया है और इस पर अब सियासत भी हो रही है। 11वीं पास छात्रों पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 11वीं पास जो छात्र हैं उन्हें कहा गया है कि वर्तमान संस्थान में पढ़ाई वो जारी रख सकेंगे। मैंने इस बात को पूरे विस्तार रूप से हम रखने का काम किया, जिस पर हमारे कई मंत्रियों ने इसका भी समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री का दो टूक जवाब था कि इस मामला को जल्द से समाधान कर लिया जाएगा। मानेंगे कि ये हमारे केंद्र सरकार जो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है और महामहिम राज्यपाल महोदय उनके अधीन होते हैं और हमारी झारखंड को ही इस तरह का पत्र के माध्यम से डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज को पढ़ाई को रोक देना, मुझे कहीं ना ये लगता है कि बिल्कुल ये केंद्र सरकार की सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश
रचाया गया था। तो इंटर के छात्रों को ये बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। इंटर में एडमिशन पर यह नया फैसला आया है। 2024-26 सत्र के छात्रों पर यह फैसला लिया गया। राज्यपाल सचिवालय से पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि 11वीं पास छात्रों पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। वर्तमान संस्थान में पढ़ाई वो जारी रख सकते हैं छात्र। 30,000 छात्रों को इसका लाभ भी मिलेगा। डिग्री कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक रहेगी और 11वीं फेल छात्रों का नया एडमिशन होगा। इसके साथ ही इस मामले को लेकर के अब छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिस पर यह बड़ा फैसला आया है। खुद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह बड़ा फैसला लिया और इंटर के 11वीं पास छात्रों को डिग्री कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के राजभवन के आदेश को जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के विधायक ने सराहा है। मैं तो खुशखबरी ही कहूंगी, क्योंकि बच्चों का अथक प्रयास रहा है। उनके भविष्य को देखते हुए ही माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्णय लिया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और उन्हें हृदय से धन्यवाद करती हूँ, हमारे माननीय मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और माननीय राज्यपाल जी को। तो देखिए, जमशेदपुर में इंटर के छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे, आप देख सकते हैं। छात्रों से वो बात करते नजर आ रहे थे और 11वीं पास छात्रों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान संस्थान में पढ़ाई कर सकेंगे जारी अब छात्र, और राजभवन के फैसले पर बीजेपी जेडीयू ने स्वागत भी किया। खुशखबरी ही कहूंगी, क्योंकि बच्चों का अथक प्रयास रहा है। उनके भविष्य को देखते हुए ही माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्णय लिया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और उन्हें हृदय से धन्यवाद करती हूँ, हमारे माननीय मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और माननीय राज्यपाल जी को, कि उन्होंने बच्चों के हित में निर्णय लिया, उनके भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया और उन्हें 6 महीने का जो है महाविद्यालय में ही रहकर पढ़ाई करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की। इस राज्य में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है कि पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। मैं आज भी इस मत का हूँ कि इस राज्य में हाइब्रिड सिस्टम रखना चाहिए। नई शिक्षा नीति के प्रावधान भी लागू हों, मगर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था की जाए कि वहाँ अलग से इंटर की पढ़ाई। जामतारा के सारठ से जेएमएम विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जब वो सीएम थे तो निवेश लाने के लिए करोड़ खर्च करते थे, लेकिन एक पैसा निवेश नहीं आया। वो कभी भी आज तक जब गद्दी पर भी रहे तो प्रैक्टिकल नहीं रहे, और नहीं अगर प्रैक्टिकल रहते तो उन्होंने हाथी में पंख लगा के और एक प्लेट का नाश्ते का कीमत लगभग 2,500 रुपया, 2,27-28 के करीब, और सब कुछ किया, करोड़ों खर्च हुआ एमओयू में, लेकिन रिजल्ट जीरो। चलिए अब बात करेंगे शराबी चूहों की। कभी बिहार में लाखों की शराब गटकने वाले चूहों की अब झारखंड में भी एंट्री हो गई है। धनबाद में चूहों पर 802 बोतल शराब गटकने का आरोप लग रहा है। शराब स्टॉक के मिलान में इसका खुलासा हुआ है, लेकिन उत्पाद विभाग शराब एजेंसी के इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धनबाद में चूहे पी गए 802 बोतल शराब। शराब स्टॉक मिलान के दौरान खुलासा। चूहों पर शराब दुकान संचालन का आरोप। 7 साल पहले गांजा भांग खा गए थे चूहे। नशेड़ी चूहे या चूहों की आड़ में खेत। शराब
के कार्टन और खाली पड़ी शराब की बोतलें, कुछ के ढक्कन कटे हुए और कुछ में थोड़ी बहुत शराब पीने और शराब की बर्बादी का आरोप लग रहा है चूहों पर। चौंकिए मत, ये मामला धनबाद का है, जहां उत्पाद विभाग की ओर से जब शराब दुकान में स्टॉक का मिलान किया जा रहा था तो इसका खुलासा हुआ। शराब की 802 खाली बोतल मिलने पर जब वजह पूछी गई तो शराब दुकान संचालक ने चूहे पर इल्जाम मढ़ दिया। अब उत्पाद विभाग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं। हम जानते हैं कि हम इतना बोतल दिए, अब इतना बोतल लेंगे, यार नहीं आप दीजिएगा तो पैसा लेंगे। वाली बात सही है, तो लोग नहीं बकवास बात। दरअसल अब 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने वाली है। इससे पहले शराब दुकान में मौजूद स्टॉक का मिलान हो रहा है। बलियापुर और प्रधान खंता की दुकान का स्टॉक मिलान करने पर शराब की बोतलों के ऊपर लगे ढक्कन के बीच में छेद पाए गए। उत्पाद विभाग ने पूरे मामले में सख्त रवैया अपनाया है और एजेंसी से फ्रेश माल या फिर रकम की मांग की है। सम्मिलित ग्रुप से उसको जांच करने पर वो कमी आई है तो वो आगे कंपनी उसको भरपाई करेगा। भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको गिन के, हम फ्रेश माल लेंगे, उसमें क्या संभव आएगा? सीधे उन्होंने नोटिस भेजेंगे इतना रुपया जमा करना। अप्रैल 2024 में धनबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 2018 में राजगंज थाने में जब्त 10 किलो भांग और 9 किलो गांजे को नष्ट करने के लिए चूहों को दोषी बता दिया गया था। 1 सितंबर से नई शराब नीति बनी है और उसे लेकर दुकानों के स्टॉक जो है मिलान किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान खंता और बलियापुर के शराब दुकान संचालक ने उत्पाद विभाग को स्टॉक मिलान में 800 बोतल कम शराब मिलने पर उन्होंने कहा कि यह शराब चूहे गटक गए हैं। ऐसा तथ्य इसलिए उन्होंने दिया कि शराब की बोतलों में छेद थी। पड़ोसी राज्य बिहार में चूहे कभी बांध काट देते हैं, कभी शराब पी जाते हैं। अब लगता है बिहार के उत्पादी चूहों की झारखंड में एंट्री हो चुकी है। तभी तो 802 बोतल शराब गटक जाते हैं और नशे में टल्ली भी नहीं होते। जरूरत है चूहों की आड़ में शराब का सौदा करने वालों की पहचान करने की, उन्हें कड़ी सजा दिलाने की, ताकि फिर से शराब गटकने का आरोप चूहों पर न लगे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां नेचर पार्क के पास लोगों ने ऑटो चोरी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को भीड़ से बचाया और उसके गिरफ्तार कर उसे थाना वो ले गई। दोनों पर 6 ऑटो चुराने का आरोप है। आरोप ये भी है कि फरदीन और राजा ऑटो चुराकर उसे बेच देते थे। शनिवार की रात गोल्ड पुरलिया रोड से ये ऑटो चुरा करके भाग रहे थे, जिन्हें नेचर पार्क के पास स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। हम लोग तुरंत स्कूटी लेके निकले घर से। हम लोग आना थाना में आके पहले केस किए, नंबर में लिखा है, गाड़ी नंबर लिखा है। उसके बाद हम इधर खोजने लगे, फिर 2 लड़का मिला, बोला कि गाड़ी को इधर ले गया ठेल के स्टार्ट करके। साला को फोन किए सोनू भाई को, सोनू भाई बोले गाड़ी पकड़ा गया, मिल गया, अभी हम लोग 16 नंबर में आइए आप। और इसी बीच बड़ी खबर पलामू से है, जहां पुलिस ने बैंक में चोरी की घटना को समय रहते रोक दिया है। बता दें आपको कि मेदिनीनगर बेलवाटिकर ग्रामीण बैंक में चोर चोरी की घटना को अंजाम देने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आते ही चोर वहां से गैस कटर और शटर तोड़ने का औजार छोड़कर के वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में एक चोर की तस्वीर भी देखिए कैद हो गई है। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पिछले साल इसी बैंक से 10 लाख रुपए की चोरी हुई थी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने राम जन्म नगर मरीन ड्राइव से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों अपराधी हथियार अपराधी बिट्टू को देने जा रहे थे। बड़ी खबर आपको इस वक्त जमशेदपुर से बता रहे हैं। बता दें आपको कि जहां पुलिस ने राम जन्म नगर मरीन ड्राइव से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। पास जो हार्ट है उसके पास उनको दौड़कर पकड़ा गया। इनके पास से हम लोगों को एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा राउंड गोली, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली हम लोग को बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये प्रशांत कापरी, बिट्टू कापरी को हथियार देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे
फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। खबर गिरिडीह से है, जहां NH 114A के किनारे जमीन अचानक से धंस गई। बिट्टा गढ़ा और गिरिडीह स्टेडियम के बीच गोल्फ बनाने के में लोग दहशत में आ गए हैं। सूचना मिलने के बाद CCL ने पत्थर डाल करके गोल्फ को भरवाया। जहां जमीन धंसी है उसके बगल में DAV पब्लिक स्कूल है और इस इलाके में पिछले कई सालों से गोल्फ बनाने की घटनाएं हो रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस स्थान पर धंसान हो रहा है वहां की जमीन खोखली हो चुकी है और इस जगह पर अवैध कोयला खनन लंबे समय से चल रहा है। यही कारण है कि इलाके में अचानक जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ गई है और इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। यहाँ पर कल गड्ढा रोड साइड में रहना साइड में गड्ढा हो गया था, उसको कंपनी CCL कंपनी द्वारा पत्थर गिरा के उसको भरपाई कर रहे हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। चलिए अब बात करेंगे देवघर के सावन मेले की। देश के कोने कोने से भगवान शिव के भक्त 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा कर देवघर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल से 150 कांवरियों का जत्था बाबा धाम पहुंचा और जलाभिषेक किया। एकादश मानस कांवरिया सन 30 साल से देवघर आ रहा है। 30 साल पहले 12 लोगों से देवघर आने का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये 150 लोगों के जत्थे पर पहुंच गया है। इन भक्तों का ये कहना है कि भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हुए हैं मायापुर 5 तारीख को, 6 तारीख को तारापीठ होते हुए, भागलपुर होते हुए सुल्तानगंज से जल उठाए हैं और कल हम लोग पहला सावन को प्रत्येक साल जल ढालते हैं और आज हम लोग यहाँ से आरती करने के बाद फूल बागान BT रोड के लिए प्रस्थान करेंगे। कितने लोग हैं? हम 150 लोग हैं, प्रत्येक साल आते हैं। कल सावन की पहली सोमवारी है। सोमवारी को आम दिनों की तुलना से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 से 3 गुना ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहले सोमवारी को पहुंचते हैं और इस बार बाबा मंदिर में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए AI तकनीक का सहारा लिया गया है। आपको बता दें कि कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए AI चैट बॉक्स भी शुरू किया जा रहा है। एक AI के ही एक्सटेंशन के तौर पे एक जो रिस्ट बैंड है वो RFID रिस्ट बैंड है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो टेम्पल का जो क्यू कॉम्प्लेक्स जब हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे एस्टैब्लिश सेंटर में महिलाओं को नहीं, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को और बच्चों को ये रिस्ट बैंड में RFID टैग ये दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।